नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज तो बहुत सारे नंबर्स हमें देखने को मिले थे। तो एनीवेज दोस्तों, जब तक नंबर्स का सिलसिला चालू रहेगा तो एक कोशिश करूंगा कि रिजल्ट फटाफट लाऊं, जहां पे आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे नंबर्स देखने को मिल जाए। मेरा भी क्या व्यू है उस नंबर्स को लेके, मैं अच्छा फील करता हूँ नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊंगा भी, और क्या इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको भी बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर बिगनर है तो। चलिएगा, इस 4 नंबर को डिस्कस करना है, जहाँ पे फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या नंबर देखने को मिल रहा है और इसका कंक्लूजन क्या देखने को मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, सिम्फोनी के नंबर आ चुके हैं। आज था 27 अप्रैल और आज ही के दिन दोस्तों इनके नंबर डिक्लेयर हुए हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन इन्होंने कुछ ₹4 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, एक बार देखना बनता है कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। नंबर जैसे रहेंगे उसी हिसाब से हमें देखना बनता है। कंपनी के बारे में आपको पता ही है कि जो कूलर है उसका बहुत ही बड़ा दोस्तों ये अच्छा खासा मतलब प्रोडक्शन करता है, और इनके बहुत सारे ब्रांड के कूलर भी मार्केट में फेमस है। पिछले कुछ समय से बहुत ही बड़ा वेल्थ गेटर रहा भी है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं क्लियर कट। ये 31 दिसंबर 2020 का है और 31 मार्च 2020 का, 31 मार्च 2021 का देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये टोटल रेवेन्यू है जो कि 168 से कितना हो चुका है, 220 रुपीज़ इन करोड़। तो मतलब इनके जो रेवेन्यू में ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहे हैं। ये बात आपको पता है कि गर्मी का सीज़न आ चुका है, जिसमें कूलर हो गए, एसी हो गए, अच्छे सेल्स होते हैं। बस उस हिसाब से जैसे नंबर्स इनके ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यू, तो इनके खर्चे ही बढ़े हैं। 107 से कितना हो चुका है, 153 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें तो पैट दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिएगा 45 करोड़ से कितना हो चुका है, 49 रुपीज़ इन करोड़। नंबर में देखिएगा 10% का ही हमें जंप देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में आपको पता है कोविड है, सुस्ती है, मंदी, ऐसा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। बहुत जगह लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। तो जो एसी के सेल्स हैं ऑफकोर्स वो होंगे, गर्मी है तो, लेकिन जो होने चाहिए थे उतने नहीं होंगे, बिकॉज बहुत जगह पे शॉप सब बंद हम देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गए वोल्टास हो गए, वर्लपूल हो गए, और भी नहीं जाने कितने सारे जो एसी को बनाते हैं, हिटाची डाइकिन। तो इन सब में भी दोस्तों एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक हमें सेल्स देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उससे भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो इधर पे तो हमें ये ठंडा का सीज़न था, बट गर्मी की बात की जाए तो मार्केट में अनुमान भी था। लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर ख़राब नहीं है, ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सिम्फोनी की बात की जाए तो 1200 का ही लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ता है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो काफ़ी महंगा स्टॉक था, 2000 के लगभग। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बिगेस्ट वेल्कुलेटर बना, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे पैसे बनाए निवेशकों के 10 सालों में। पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है। तो वोल्टास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो चुका है ₹4 पर शेयर के अकॉर्डिंग, बहुत ही कम है बट फिर भी इन्होंने दिया है। तो कम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ठीक ठाक रिजल्ट इन्होंने पेश किए। लेट्स सी कि कल मार्केट उसके लिए कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद गाइस, मारुति की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी में जूम कर दूं तो आपको समझ में आएगा। सब रुपीज़ इन मिलियंस इनके रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें ठीक से वाइजली तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और खासकर डेफ्री कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। 31 मार्च 2020 का है, 31 मार्च 2021 की ये बात करूँ तो हमको जो इनके रेवेन्यू हैं ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। 190 मिलियन से कितने हो चुके हैं, 241 रुपीज़ इन मिलियंस। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें परफॉर्मेंस मोरलेस फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो गाइस, एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें सारे एडजस्टमेंट के बाद हमें लॉस है कि प्रॉफिट है, तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि पहले कितना था, 12 मिलियन से कितना हो चुका है, 11 के लगभग दिखाई पड़ता है। और क्वार्टरली की बात की जाए तो अच्छा खासा भारी भरकम डेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मार्केट को पहले ही अनुमान था। इसलिए नंबर्स के पहले जितने भी ऑटो स्टॉक्स है आप देख सकते हैं कि वो करेक्ट हो चुका है। ऐसा नहीं कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड था। अब इसमें गिरावट होगी तो मुझे लगता है कि गाइस एक लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्योंकि मारुति की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि डेट फ्री कंपनी, और खासकर बहुत ही कम मोटर कंपनी होते हैं जिनके ऊपर डेट वैसा नहीं होता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप देखते हैं कि बहुत बार वेल्थ गेटर रही भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से 17-18 के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। तो हमें 8,000 के लगभग ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, 8,200-300 के लगभग। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन का फेज चालू था। तो जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर अच्छा खासा करेक्शन हो गया तो क्या करें, तो जी हाँ, थम्स अप है, चाहे तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में जिस भाव पे चल रहा है तो जी हाँ अट्रैक्टिव है। 6,000 से लेकर 6,500 ये इनके डिमांड जोन है। अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कम गिरावट की पॉसिबिलिटी है और हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अगर आपको मन है इतने महंगे स्टॉक के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस नंबर उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन मार्केट को पहले से अनुमान था, इसीलिए
ये शेयर प्राइस 7,500 से 6,500 आ चुका है। गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि आपको 200-300 के फॉल में उठा लेना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस असल मायनों में तो मुझे एक्सिस बैंक के नंबर्स ने चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, सच बताऊँ तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 का डेटा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें टोटल इनकम, तो ये फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। 20,000 सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं, तो अभी भी 20,000 ही हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें इनके नेट इंटरेस्ट इनकम जो अर्न होते हैं, जो बैंकों की असल कमाई होती है, तो उसमें ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स मोर और लेस हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। तो गैस मैं चौका कहाँ पे, अगर आप इनके नेट प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना देखने को मिल रहे हैं, तो पहले गाइस ये देख सकते हैं हम सब रुपीज़ इन मिलियन से पहले इन्होंने लॉस पोस्ट किया था। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि 1387, तो अभी वो प्रॉफिट हो चुका है 2627 रुपीज़ इन मिलियंस। और हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा है। मतलब जो ईपीएस की बात की जाए तो जो पहले नेगेटिव में था 4, अभी वो पॉजिटिव में आ चुका है 8। और अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात, तो गाइस 2 गुना से भी 2.5 गुना मैं बोल सकता हूँ, इतने इनके नंबर में जम देखने को मिल रहे हैं। और असली बात तो ये है, मैं चौका इसलिए क्योंकि मैंने नंबर्स देखे हैं, आईसीआईसीआई बैंक के देखे हैं, एक्सिस बैंक के भी देखे हैं, एचडीएफसी बैंक के भी देखे, लेकिन इनके अगर आप देखें ग्रॉस एनपीए, तो जी हाँ 4.86 से कितना हो चुके हैं 3.70। अगर आप देखें इनके नेट एनपीए, तो गाइस उसमें भी हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है 1.56 से 1.05। तो ऑल्दो अगर आप देखें तो हमें जो नेट एनपीए है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसका गिरना तो अपने आप में ही सम्मानजनक है। तो आई होप दोस्तों ये 700 के लगभग सर्वाइव कर रहा है। नया ऑल टाइम हाई ये नहीं लगा पाया था, जहां आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को कोटक ने लगाया था। अब मुझे लगता है कि बारी इनकी है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है, बिकॉज क्लोजिंग की बात की जाए तो 700 के लगभग दिखाई पड़ती है। तो लीव में है तो आराम से बैठिए, डिप आता है तो सोच सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि कंपनी अच्छी है, लेकिन बैंक और जो टॉप 10 बैंक है उसके पास आप जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके एनपीएस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो एक्सिस बैंक की बात की जाए तो यस थोड़ा सा एक्सपेंसिव बैंक है। अगर वैल्यूएशन वाइज चेक करें तो हमें सारे बैंक से थोड़े महंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि कंपनी अच्छा ही करी थी कोविड के पहले, अच्छा खासा 850 से नॉट रॉन्ग वही हाई देखने को मिला था 830 के लगभग। उसके बाद गिरावट देखने को मिली और गिरा बहुत ही जोरदार था। उसके बाद रिकवरी हुई है, तो अपने ऑल टाइम हाई के तो पास नहीं है, लेकिन एक साल हाई के लगभग जा ही चुका है। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, और इनके एनपीए कम होना, इनके प्रॉफिट बढ़ना, तो हो सकता है कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक को मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया था, इसको भी देने की कोशिश करें। तो इसीलिए एक डिप आता है तो जा सकते हैं, लेकिन अच्छे बैंकों में की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक अच्छे खासे भाव मिल रहे हैं, उधर पर जाना गया मुझे लगता है कि मुनासिब होगा इस करंट कंडीशन में। और कोटक भी बहुत ही स्टेबल बैंक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो भाई बहुत ही बड़ी कंपनी है। एफएमसीजी की बात की जाए, बिस्किट हो गए, केक हो गए, इनके बहुत ही फेमस है। दोस्तों आज ही मैंने ब्रिटानिया केक खाया था, तो अपने आप में ही बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो 31/3/2020 से 31/3/2021 में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू में अगर हम देखें तो हमें जम देखने को मिल रहे हैं। पहले जो 2946 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितना हो चुका है 3194 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें क्वार्टरली वाइज तो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली वाइज हेल्दी जंप है। एक्सपेंसेस को एक से बड़ा कर दूँ, ओके ना, वेट बेटर, ओके। तो आप देख सकते हैं गाइस क्लियर कट हमें जो एक्सपेंसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के खर्चे भी होते हैं। तो अगर आप देखें सारे एडजस्टमेंट के बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, हमें 372 करोड़ से कितना देखने को मिल रहे हैं 360 करोड़। मोरलेस अगर आप देखें सालाना 12 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने 62 रुपीज़ का जो डिविडेंड है, जिसका एक्स डेट था 8 अप्रैल, मैंने बताया भी था आपको, कवर भी किया था। तो वैसे तो फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, बट डिविडेंड की वजह से स्टॉक भागा था। 3700 के लगभग जाने की कोशिश की थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने बताया कि मार्केट को इसका शायद अनुमान था, इसीलिए इसमें करेक्शन देखने को शायद में भी मिल जाए। तो अगर मिलता है तो उधर पे एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है। मैं बताऊंगा क्या चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो रहा है, कभी स्टॉक फटाफट में। लेकिन कंपनी ने सालाना फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है, तो रेवेन्यू अप है लेकिन प्रॉफिट फ्लैट है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये होता रहता है फ्रेंड्स कि 1-2 क्वार्टर का कोई मैटर नहीं करता है। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस ये कंपनी करती है। ब्रिटानिया की बात की जाए तो बहुत रिनाउंड कंपनी में आती है, और सही में बहुत ही बड़ा मार्केट लीडर भी है केक और बिस्किट में। तो आप देखें तो ऑल टाइम हाई के लगभग ये है। तो मार्केट नेगेटिव रेट के ऑलरेडी इसमें जो डिविडेंड थी उसका तो न्यूज़ पंप हो चुका था, इसलिए ये 3700 के पास जाने की कोशिश किया था। तो गिरता है 3350 के लगभग, तो फ्रेश एंट्री हो सकती है। नहीं लिए तो वेट एंड वॉच करें, आपको सस्ता भाव में भी शायद देखने को मिल जाए, बिकॉज एफएमसीजी ही थोड़ा सा भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्ट्रगल किया, ये आपको 33 लेवल पे देखने को मिल सकता है। पैनिक नहीं करिएगा, अगर हाई लेवल पे लिए हुए हैं तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, जहाँ हम लोग दोस्तों स्टॉक फटाफट डिस्कस करते हैं। आज हमने रिजल्ट फटाफट डिस्कस किया। आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारा टाइम सेविंग करने की कोशिश की, और एक गिल्ट था बिकॉज ये सब मैं कवर नहीं कर पाया था, तो मुझे बस करना था एनी हाउ
कि आप तक बेटर और सबसे फास्ट हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, तो कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।